अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजलो करम फरमाए आमीन। व्यूअर, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू वाले पराठे। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारे जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आलू वाले पराठे वैसे तो हम लोग यूजली सुरख मिर्च के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी इसमें मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने ये आधा किलो के करीब तकरीबन आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छे से उबाल के इनका छिलका उतार के इन्हें मैश कर लिया था। और ये है तकरीबन 3 अदद प्याज, जिनको मैंने बारीक कटिंग में काट लिया है। प्याज का इस्तेमाल मैं इधर ज़्यादा करूँगी, बहुत अच्छा इसके साथ इसका फ्लेवर आएगा। 1 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक कटिंग में काट लिया है। और ये पाउडर मसाले हैं काली मिर्च तकरीबन 2 टेबल स्पून। व्यूअर्स, काली मिर्च से इस पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप सुरख मिर्च, हल्दी और नमक, तो मैं बात कर रही थी अगर आप सुरख मिर्च के साथ बनाते हैं तो आप इसके काली मिर्च से बनाएं। तो ये है जी ज़ीरा 2 टेबल स्पून और साथ में ये कुकिंग ऑयल। तो मैं बात कर रही थी कि व्यूअर्स, वैसे तो आप लोग अमूमन सुरख मिर्च के साथ आलू वाले पराठे बनाते हैं, तो लेकिन इस दफ़ा आप ये मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगेगा। काली मिर्च के साथ जब आप पराठे बना के अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड को के साथ जब ये शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो हम अब इधर मैंने क्या किया था कि एक बड़े से बाउल में मैंने जो मैश आलू थे वो डाले, और तकरीबन ये जो मेरे पास 3 अदद प्याज से बारीक कटिंग वाले वो मैंने सारे डाल दिए। तकरीबन एक आधा प्याज जितना होगा जो कि मैंने छोड़ दिया है। और ये टमाटर और हरी मिर्च ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। अब ये जो स्पाइस हैं, पाउडर मसाले हैं, जिनमें काली मिर्च, हल्दी और नमक, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ में ये ज़ीरे से इस पराठे का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ये सारा हमने डालना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अच्छे से कटोरियाँ आप साफ़ कर ली हमने। और ये कुकिंग ऑयल, व्यूअर्स कुकिंग ऑयल मैं इधर एक ही साथ डालने लगी हूँ, क्योंकि जब पराठा बनाऊँगी तो तब जब उसके अंदर डालते हैं ना तो फिर उस तरह मैं नहीं करूँगी। मैंने एक ही दफ़ा इस आलू के मिक्सचर के अंदर ही कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तो फिर वो टाइम की भी बचत हो जाती है और पराठा फिर अच्छे से मैनेज हो जाता है बेलते हुए। ये लें जी, बैटर हमारा हो चुका है रेडी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब आप देखें कि मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगा लिया और उसकी वजह से मैं ये हाथ की मदद से आलूओं का जो मिक्सचर है उसकी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी टिक्कियाँ कह लें आप, या छोटे से बॉल कह लें, पोटैटो बॉल बना रही हूँ। ये देखें, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। एक नया स्टाइल है, आप भी देखेंगे आपके टाइम और वक़्त की बचत होगी और आपको पराठा बनाने में भी आसानी होगी। यहाँ देखें जी, 3 अदद मैंने आलू के छोटे से बॉल बना लिए हैं आलू के मिक्सचर के, और 4 अदद नन्हे मुन्ने से पेड़े बनाए हैं, जिनसे मैं 2 रोटियाँ आपको आलू वाली 2 रोटियाँ जो हैं आलू के पराठे वो बना के दिखाती हूँ। और ऊपर मैंने क्या किया था व्यूअर्स, जो हरा धनिया था वो मैंने आलू के मिक्सचर के अंदर नहीं था डाला, वो मैंने ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल किया, ऊपर से ऐसे डाल दिया, तो वो बाहर से भी आलू वाला पराठा बड़ा कलरफुल सा लगेगा और टेस्टी भी होगा। ये आप चाहें तो आप इस मिक्सचर के अंदर भी हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर नहीं शामिल किया। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने क्या किया था, छोटे से नन्हे मुन्ने से पेड़े को थोड़ा सा ऐसे बेल लिया था, खुश्क आटा लगा के उसके ऊपर मैंने जो आलू के मिक्सचर की जो टिक्की सी बनाई थी, गोल बॉल सा बनाया था, वो ऊपर रखा। और अब ये जो दूसरी रोटी है ये मैं इसके ऊपर रख के, तो फिर आपको मैं इसका हाथों की मदद से इसकी साइडें जो हैं, किनारे हैं, वो कर लें बंद, अच्छी तरह से बंद करें ताकि मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकले। अच्छे से बंद कर लें। और अब आप इसको एक बेलने की मदद से बेल लें, चाहे तो हाथ की मदद से बेल लें, लेकिन मैं जो पराठा आपको बना के दिखाने जा रही हूँ वो मैं आपको बेलने से बेल के और डिज़ाइनिंग वाला बनाऊँगी, और दूसरा पराठा जो है वो मैं सादा बनाऊँगी। ये देखें जी, एक बेलन की मदद से मैंने इसको आटे की रोटी को बेल लिया है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही एक नया इनका टेस्ट होता है। चलें जी, ये देखें, यहाँ पे अब मैंने क्या किया था, फिंगर रख के उसके ऊपर मैंने
दूसरे हाथ की मदद से जो रोटी का जो सिरा है उसको मैंने दबा दिया इस तरह से, और फिर वही फिंगर पे रख के मैंने बाकी का सिरा दबाती गई। और ये देखें जी हमारे पास कंप्लीट डिज़ाइन इसका बन गया है। तो इस साइड पे मैंने क्या किया था, फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर मैंने रख लिया था तवा। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और अब मैं इसको कुकिंग ऑयल से थोड़ा सा करूँगी ग्रीस, और फिर आपको मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, बात कर रही थी मैं काली मिर्च की, कि काली मिर्च से इस पराठे का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, तवा गरम हो चुका था, उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला था 2 टेबल स्पून के करीब, और अब ये मैंने जो डिज़ाइनिंग वाला पराठा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, मीडियम फ्लेम पे पकेगा ये, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा मैंने रखा हुआ है, डिज़ाइनिंग की थी इसके ऊपर, इसीलिए ये पराठा मोटा है। तो हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, वरना क्या होगा, बाहर से तो ये जल जाएगा लेकिन अंदर से मोटी जो रोटी है वो मोटी है तो ज़रा कच्ची सी रहेगी। अब हमने इसकी साइड भी चेंज कर दी, और कलर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया। और उसी तरह सेम वही पहले वाले तरीके को रिपीट करते हुए मैंने ये दूसरी रोटी भी बना ली थी, और अब ये बेलने की मदद से आपको बेल के मैं दिखा रही हूँ। ऊपर से व्यूअर्स देखें, जो हरा धनिया मैंने ऊपर से गार्निश किया था वो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ये जी हाथ की मदद से, ये रोटी मैंने चूँकि बड़ी बनाई है, नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह बना के मैंने ऐसे ऊपर डाल दी। तो आप जहाँ देखें कि कहीं से कुछ मोटी रह गई या कुछ रह गई, तो आप हाथ की मदद से सारी रोटी को बराबर आप कर सकते हैं। तो लो ये हमारी दूसरी रोटी भी हो चुकी है रेडी। थोड़ी सी इसमें कसर है, साइडों से मुझे ज़रा कच्ची लग रही है, तो मैं अब साइडों से भी दबा के इसको पकाती हूँ ताकि मज़े वाला हमारा पोटैटो वाला ब्लैक पेपर वाला आलू वाला पराठा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और जो इसके साथ मैंने जो रायते लिए हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, और आप इसको अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये लें जी, ये दही की चटनी मैंने इसके साथ बनाई है, दही का रायता है हरा धनिया और पुदीने वाला। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और पराठा आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना कलरफुल है, बहुत टेस्टी, वेरी हेल्दी एंड वेरी क्विक रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और व्यूअर्स, मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।